हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। तो पहले बात करते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। जैसे सपोज कोई अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो हमारा वेरिएबल हो गया इंटीजर टाइप का और n। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैंने दे दिया सपोज 15। यहाँ पे जो n है वो क्या है, आइडेंटिफायर है, और जो इंट है, इंट क्या है यहाँ पे, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या बता रहा है कि कोई वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू होल्ड करेगा, ये कौन बताता है, डेटा टाइप। जैसे वेरिएबल n है, अब n के अंदर हम कैसी वैल्यू स्टोर करेंगे, ये हमारा कंफर्मेशन करता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के थ्रू पता चलता है कि कोई भी ऑपरेंड या कोई भी वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को होल्ड करेगा, प्लस वो किस तरीके की वैल्यू पे एक्शन परफॉर्म करता है। जावा डेटा टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स। जावा में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। नंबर 1 प्रिमिटिव और फंडामेंटल और एटॉमिक और इंट्रिंसिक डेटा टाइप। तो फिलहाल इन चार नेम से हम इन्हें कॉल करते हैं, चाहे तो मैं प्रिमिटिव बोलूं या फंडामेंटल या एटॉमिक या इंट्रिंसिक डेटा टाइप। These data types come as a part of the language. We cannot change these data types definition, nature, working, etc. ये जो डेटा टाइप होते हैं ये लैंग्वेज के साथ में हमें प्रोवाइड होते हैं। जैसे हम लोग जावा लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं, तो ये डेटा टाइप भी हमें एज अ गिफ्ट प्रोवाइड हो जाते हैं। वी कैन नॉट चेंज दिस डेटा टाइप्स डेफिनेशन। हम इन डेटा टाइप की परिभाषा में, इनके नेचर में, इनकी वर्किंग में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बस हम जैसे भी ये हैं वैसे ही इनको यूज करेंगे और इनमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। द साइज ऑफ दीज डेटा टाइप्स आर फिक्स्ड। इनका जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि उनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। जावा प्रोवाइड्स 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा हमें 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1 इंट, नंबर 2 बाइट, नंबर 3 शॉर्ट, नंबर 4 लॉन्ग, नंबर 5 फ्लोट, नंबर 6 डबल, नंबर 7 कैर और नंबर 8 एंड लास्ट है बुलियन। तो इन 8 डेटा टाइप को ही हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव या इंट्रिंसिक या फंडामेंटल डेटा टाइप्स। अब देखिए जो डेटा टाइप्स हैं फंडामेंटल, वो ये 8 हैं। इनका साइज ऑलरेडी मैंने सामने मेंशन करा और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी ये चार्ट में आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए डेटा टाइप जितने भी हमारे फंडामेंटल होते हैं, हर डेटा टाइप का एक फिक्स्ड साइज होता है और उसके अंदर हम एक फिक्स्ड रेंज की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए कोई बैग है, अब अगर बैग 5 kg का है तो हम उसमें कोई भी वैल्यू कितने किलो तक की रख पाएंगे, 5 किलो तक की रख पाएंगे, यानी कि 5 kg से ज्यादा बड़ी चीज को उसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हर डेटा टाइप का अपना एक फिक्स्ड साइज होता है। हम कोई भी वैल्यू उसी साइज के अंदर की उस वेरिएबल या उस डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे फर्स्ट जो डेटा टाइप है बाइट है, इसका साइज जो होता है 1 बाइट होता है, ये फिक्स्ड है, हम इनमें कोई भी फेरबदल नहीं कर पाएंगे। तो बाइट का साइज 1 बाइट होता है। अब 1 बाइट इक्वल क्या होता है, 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स। तो 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। अब बिट क्या होते हैं, देखिए मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो यूनिट होता है उसको बिट्स कहा जाता है। जैसे आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि कंप्यूटर 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। जैसे सपोज हमारा एक डेसिमल नंबर 4 है, अगर मैं इसको 0 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो वैल्यू बनती है 100। तो 4 की बाइनरी वैल्यू होती है 100। तो अब इसमें टोटल बिट्स कितने होंगे, तो इसमें जो बिट्स हो गए वो 3 बिट्स हैं। तो इस तरीके से सबसे छोटी जो यूनिट होगी मेमोरी की वो होता है बिट। तो ऐसे ही 8 बिट को मिलाकर बनता है 1 बाइट। तो जो बाइट है उसका साइज होता है 1 बाइट या 8 बिट्स।
ऐसे शॉर्ट है उसका साइज होगा 2 बाइट्स, और इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगे, एक बाइट में होता है 8 बिट्स, तो 2 बाइट्स में कितना होगा 16 बिट्स। ऐसे नेक्स्ट होगा INT, इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम लोग इस डेटा टाइप का यूज करेंगे। इसका साइज होता है 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स है तो साइज 32 बिट्स होगा, और डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। ऐसे लॉन्ग जो है इसका साइज 8 बाइट्स होगा, मीन 64 बिट्स, और डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो फर्स्ट जो 4 डेटा टाइप्स हमारे ये हैं, ये हम इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट 4 डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे इंटीजर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा फ्लोट और डबल F 5 और 6 जो नंबर है वो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट या डबल का यूज करेंगे। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए, अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करना है तो मैं 7th नंबर के डेटा टाइप का यूज करता हूं, कैर का। और लास्ट जो होता है ट्रू फॉल्स में हमारा यूज होता है बुलियन, तो इसका यूज होता है बुलियन वैल्यू, यानी कि ट्रू फॉल्स के फॉर्म में अगर हमें कोई चीज को मैनेज करना है तो उसके लिए हम लोग बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इसका साइज 1 बाइट होता है और डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ऐसे डबल का साइज 8 बाइट्स होता है, डिफॉल्ट वैल्यू की 0.0 D। तो ऐसे लॉन्ग है तो लॉन्ग का जो साइज है वो 8 बाइट्स होता है और डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। अब हर डेटा टाइप का अपना एक फिक्स्ड रेंज होता है, हम उस डेटा टाइप के अंदर केवल उसी रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर रेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने नीचे दे रखा है, देखिए, जो -2n-1 से लेकर +2n-1 तक फॉलो होता है। अब इसमें जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। अब जैसे सपोज अगर मैं इसका साइज निकालना चाहूं बाइट का, तो ये कैसे आएगा, रेंज देखिए, इसका रेंज कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 8, तो अब इसका साइज निकालने तो मैं क्या करूंगा, -2 पावर 8 -1 क्या हो जाएगा 7, तो 2 पावर 8 -1 से लेकर ये जो रेंज होगा ये हो जाएगा आपका +2 पावर 8 -1 अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -2 पावर 7 से लेकर ये हो जाएगा हमारा रेंज +2 पावर 7 -1 तक का। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये -128 से लेकर आ जाएगा, ये हो जाएगा 128 -1 127, यानी कि जो अब हमारा जो रेंज हो गया किसका, बाइट का, तो वो रेंज क्या होगा, वो रेंज ये होगा। तो बाइट में जो वैल्यू होगी वो -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम किसी भी डेटा टाइप का रेंज को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप हमारा होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस या डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड या कंपोजिट डेटा टाइप का कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, चाहे तो हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोले या रेफरेंस डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड या कंपोजिट डेटा टाइप। These data types are constructed from primitive data type। अब ये जो डेटा टाइप का डेवलपमेंट होता है या ये डेटा टाइप का जो विकास होता है या ये डेटा टाइप बनते किससे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही ये डेवलप किए जाते हैं। These are classes, arrays, interfaces, string, etc। यानी कि क्लास हो गया, एरे हो गया, इंटरफेस हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, ये सारे डेटा टाइप को हम लोग रेफरेंस, डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड या कंपोजिट डेटा टाइप्स कहते हैं। अब इन डेटा टाइप का कोई भी साइज फिक्स्ड नहीं होता है, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ये साइज चेंज होता रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए हम एक कैर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ch। अब ch के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करा a। अब कैरेक्टर का साइज कितना होता है, जो कैर डेटा टाइप होता है उसका साइज होता है 2 बाइट, यानी कि जावा में कैरेक्टर का साइज होता है 2 बाइट। अब ऐसे ही मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करने वाला हूं, तो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड, उसी को यहाँ पे कहा जाता है स्ट्रिंग। तो मैंने एक स्ट्रिंग str ले लिया और इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूं राज। अब स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में लिखा जाता है,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राज। अब इसका साइज क्या होगा, देखिए एक सिंगल कैरेक्टर हमारा जो होता है 2 बाइट स्टोर करता है, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 into 3, तो इसका साइज कितना हो गया, 6 बाइट हो गया, यानी कि इस str का जो साइज हुआ वो 6 बाइट हुआ। ऐसे ही मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं स्ट्रिंग टाइप का। मान लीजिए मैंने ptr लिया और यहां पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अब मैंने ptr के अंदर स्टोर कराया कंप्यूटर डबल कोट्स के अंदर। अब कंप्यूटर में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कैरेक्टर हमारा 2 बाइट कवर करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है 8, तो 8 into 2, तो इसका साइज कितना हो गया, 16 बाइट हो गया। तो अब आप देख रहे हो, देखिए यहां पे हो क्या रहा है, एक बार हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, उसका साइज 6 बाइट था। सेकेंड टाइम दूसरा स्ट्रिंग ले लिया, तो देखिए उसका बाइट साइज क्या होगा, 16 बाइट हो गया। तो इस तरीके से जो कंपोजिट डेटा टाइप होता है, इनका कोई भी साइज फिक्स्ड नहीं होता है। तो स्ट्रिंग जो है देखिए 2 बार 2 डिफरेंट साइजेस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसे मान ली एक मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूं a, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 5। अब इंटीजर हमारा कितना साइज कवर करता है, डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है इंटीजर की वो होता है 4 बाइट जगह कवर करता है, यानी कि ये जो साइज हो गया ये हो गया हमारा 4 बाइट। तो ये इंटीजर 4 बाइट कवर करता है। ऐसे मैं एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने एरे ले लिया r, एक इंटीजर टाइप का एरे है, और इसके अंदर मैं 3 वैल्यूज को स्टोर कराता हूं इस एरे के अंदर। तो अब ये 3 वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी, देखिए जो मैंने एरे बनाया, तो यहां पे क्या होगा, 3 एलिमेंट हैं, तो 3 यहां मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट के अंदर यहां 3 स्टोर होगा 0 पे, यानी कि r नेम से एक एरे बनेगा, उसके 0 लोकेशन पे 3, उसके 1 लोकेशन 2 लोकेशन, तो 1 लोकेशन पे 4 और 2 लोकेशन पे क्या आएगा 5। अब एक इंट हमारा 4 बाइट कवर करता है, तो 4 बाइट कवर करेगा फर्स्ट मेमोरी सेल, 4 करेगा सेकंड मेमोरी सेल, 4 करेगा थर्ड मेमोरी सेल, तो टोटल कितना हो गया 4 into 3, यानी कि ये हो जाएगा साइज इसका 12 बाइट। तो अभी मैंने एरे ये फर्स्ट वाला डिक्लेयर किया, तो इसका साइज आ गया 12 बाइट। ऐसे मैं एक और एरे डिक्लेयर करता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया इंट jtr, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करने वाला हूं 1, 2, 6, 7। तो मैंने 4 वैल्यूज स्टोर करी। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, देखिए 4 मेमोरी सेल्स हमारे बन जाएंगे क्योंकि 4 वैल्यूज है, तो 1 2 3 4, तो ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। तो 0 पोजीशन पे आएगा 1, फिर आएगा 2, 6 एंड 7, और इसका नाम हो गया jtr। तो ये हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। तो एरे का इंटीजर टाइप का एरे है, तो एक एलिमेंट हमारा 4 बाइट कवर करता है, टोटल कितना है 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 into 4, यानी कि इसका साइज क्या हो जाएगा 16 बाइट। तो अब आप देखिए जो फर्स्ट एरे था ये 12 बाइट हुआ, सेकेंड एरे क्या होगा 16 बाइट। तो इस तरीके से जो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, इनका साइज अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, यानी कि फिक्स्ड नहीं होता है। एक बार मैंने देखिए स्ट्रिंग बनाया वो 6 बाइट का था, दूसरी बार दूसरा स्ट्रिंग डिक्लेयर किया वो देखिए 16 बाइट का हो गया। ऐसे फर्स्ट हमने एरे लिया वो 12 बाइट का था, ऐसे एक और एरे बनाया वो 16 बाइट का हो गया। तो ये जो डिफरेंस डेटा टाइप होते हैं, ये अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट इनका साइज चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको डेटा टाइप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को लिखिए, और पॉसिबल होगा तो हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपके रिस्पॉन्सेज जो होंगे हम जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स या आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।